सबसे पहले देखते हैं कवर पेज। ये कवर पेज क्या होता है? जैसे देखिए हम लोग 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कोई असाइनमेंट बनाए हैं, है ना। मान के चलिए हम लोग को क्या करना है, कवर पेज लेना हुआ, है ना। कुछ बनाया हुआ क्या करना हुआ, रेडीमेड कवर पेज लाना हुआ, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेना क्या चीज है। तो देखेंगे कवर पेज क्या होता है, बनाया हुआ रेडीमेड स्टाइल। जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो कवर पेज में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना के ना रेडीमेड कवर पेज यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें कि कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट टाइटल, देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पर कि कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं, या फिर कुछ इस तरह का लेना चाहते हैं, या डार्क वाला लेना चाहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर से हम लोग किसी को भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक ऑप्शन है बैंडिट करके, देखिएगा अभी हम लोग हैं 8वां नंबर पेज में, नंबर क्या बोलते हैं 6 पेज में है। देखिए अभी हम 6 पेज में भी क्यों ना रहें, अगर हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं कवर पेज, कोई सा भी कवर पेज लाएंगे ना, वो 6 पेज के पास नहीं आएगा, वो फर्स्ट पेज में ही आता है ना। चाहे कोई भी आप कवर पेज लीजिए, यहाँ से वो कवर पेज फर्स्ट में ही रहता है, इसलिए वो उस चीज को वो फर्स्ट में ही ले आएगा। अगर आप कंट्रोल पी करके देखेंगे तो देखिएगा आपका कवर पेज इस तरह का दिखेगा, जिसमें कि आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल, आप डॉक्यूमेंट में क्या टाइटल देना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे क्या चीज, कंप्यूटर, है ना, नोट्स। आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर इसी के नीचे देखिएगा जैसे गुमला है, या फिर हम लोग ऑथर, है ना, बैच, हम लोग का बैच क्या है 8B। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8B, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कंपनी नेम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे विंग्स IT, और यहाँ कंपनी एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं जैसे क्या चीज, पालकोट रोड, ऐसा गुमला, पालकोट रोड गुमला, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई वगैरह करना हुआ तो आप टेक्स्ट वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को चेंज करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर से टेक्स्ट वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर से टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसमें कलर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर इस चीज का ये जो रेड टाइप का दिख रहा है, इस कलर को बदलना है, तो आप सेव फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से इस चीज का कलर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस चीज का कलर भी बदलना है, इसका कलर को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से बदल सकते हैं। और जैसे ही आप कंट्रोल P कीजिएगा तो देखिएगा वो ऐसा आपका कवर पेज होगा। फिर बाकी डॉक्यूमेंट इस तरह का होगा। लेकिन तब इस कवर पेज को हटाना हुआ, है ना, कवर पेज को हटाना हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए वापस से वही इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्या कर देंगे, जैसे देखिएगा कवर पेज में जाएंगे और यहाँ जैसे क्या कर देंगे, रिमूव करेंट कवर पेज, है ना। जैसे रिमूव करेंट कवर पेज में क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो कवर पेज हट जाएगा। लेकिन इसी के बाद ये ब्लैंक पेज, है ना, ये ब्लैंक पेज क्या करता है, ब्लैंक पेज कहने का मतलब देखिए अभी 1 से लेके 10 पेज है। मान के चलिए हम लोग 10वां नंबर पेज में, और 10वां नंबर पेज का इस पैराग्राफ को ना हम हटा देते हैं। देखिएगा एक ही पैराग्राफ है और हम लोग के पास ना यहाँ पर खाली पेज है, और इस खाली पेज रहने के बावजूद, है ना, इस खाली पेज रहने के बावजूद हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें लिखें, हम नया पेज में लिखें। मतलब कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें कि क्या बोलते हैं, नया पेज लिखें, नया से लिखें, तब क्या करते हैं हम लोग, ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, ऐसा, है ना। तब मतलब कि हम समझा रहे हैं कि मतलब कि इस खाली पेज में हमको नहीं लिखना है ना, हमको नहीं लिखना है इस खाली पेज में, हमको नया पेज में लिखना है, जो कुछ भी लिखना है, क्योंकि वो नया टॉपिक है, ऐसा बोलकर। तो जैसे ही आप ब्लैंक पेज को क्लिक कीजिएगा ना, तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। और इसी को लाने के लिए, ब्लैंक पेज शॉर्टकट लाने के लिए देखिएगा, जैसे हमको इसके नीचे ब्लैंक पेज चाहिए और गलती से मान के चलिए ऊपर क्लिक कर दिए और कंट्रोल इंटर करते हैं, है ना, देखिएगा पता है वो नीचे आने के बजाय कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब ये कर्सर पे डिपेंड करता है कि कर्सर अगर ऊपर है, आप ब्लैंक पेज लीजिएगा तो ऊपर में आएगा,
नीचे में क्लिक कीजिएगा और ब्लैंक पेज कीजिएगा तो उसी पेज का कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। और जैसे इसको हम लोग कंट्रोल इंटर भी करेंगे, देखिए शॉर्टकट है इसी का, जैसे कंट्रोल के साथ आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा वो क्या हो, कंट्रोल इंटर के साथ प्रेस कीजिएगा तो वो क्या होगा, नया पेज आएगा। लेकिन इसी को देखिएगा, मान के चलिए हम लोग एगो ला रहे थे, गलती से 3-4 गो हो गया, है ना। और गलती से अब सब ब्लैंक पेज को हमको हटाना होगा, तो ब्लैंक पेज हटाने के लिए यहाँ रिमूव ब्लैंक पेज का ऑप्शन से नहीं है। देखिए इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, देखिएगा ब्लैंक पेज हटाने के लिए आप डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। खाली पेज में देखिए टोटल 14 पेज है ना, जैसे ही हम डिलीट बटन प्रेस करें, देखिए इससे नहीं हट रहा है, तो करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस बटन प्रेस से 2 बार आप क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी प्रेस कीजिएगा बैक स्पेस, ऐसा इस तरह से। देखिए 13 पेज हुआ, देखिए यहाँ पर फिर से हम बैक स्पेस करें, देखिए 12 पेज, फिर से बैक स्पेस, 11 पेज, फिर से बैक स्पेस, 10 पेज, है ना। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसी के बाद देखिएगा आगे क्या करता है, ये पेज ब्रेक, है ना। ये पेज ब्रेक क्या करता है, पेज ब्रेक कहने का मतलब कि ये क्या करेगा, उस क्या बोलते हैं, वो पेज को 2 भाग में क्या करता है, बांट देता है। वो भी पेज को नहीं, पैराग्राफ को। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग के पास यहाँ एक पैराग्राफ है ना, हम इसको ना और एक पैराग्राफ बांट देते हैं। पैराग्राफ कब बढ़ता है, अब जिस भी सेंटेंस में जाके आप वहां क्लिक करके आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा ना, वो कंप्यूटर क्या समझता है, उसको अलग पैराग्राफ है ना। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्या करें, इस लास्ट वाले पैराग्राफ का एक सेंटेंस जो है, इसको हमको दूसरा पेज में ले जाना है, यहाँ नहीं रखना है ना। तो एक क्या तरीका करते, हम लोग इसको सेलेक्ट करते और लास्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, इसको हम लोग क्या करते, यहाँ से कट करते, फिर यहाँ इंसर्ट में जाते, नया पेज लाते, फिर होम में जाते, फिर यहाँ से क्या करते, पेस्ट, यही कम करते ना। इसका एक शॉर्टकट तरीका देखिए, पेज ब्रेक क्या करता है ना। अब जहां से दूसरा पेज में भेजना चाहते हैं ना, वहां पर आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और यहां पर क्या करते हैं, इंसर्ट पेज में जाते हैं और जैसे ही पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, उस चीज को दूसरा पेज में भेज देता है। समझे, मतलब ये कर्सर को समझता है। मान के चलिए हम लोग को सेव टाइम इन जगह से क्या करना है, दूसरा पेज में भेजना है, और हम लोग जान रहे हैं कि ये पेज ब्रेक दूसरा पेज में ही भेजता है। बट अगर हम कर्सर को न्यू के पास क्लिक करते हैं और पेज ब्रेक करेंगे ना, तो न्यू से ही दूसरा पेज में भेजेगा, है ना। मतलब समझे कि क्या करता है, ये कर्सर जहां भी रहेगा वहीं से वो डिवाइड करेगा। अगर आप पेज ब्रेक में क्लिक कीजिएगा, कर्सर से पहले वाला अलग भाग और बाद वाला अलग भाग में उसको कर देगा। इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेगा, हम लोग देखेंगे टेबल कैसे लाया जाता है, टेबल एमएस वर्ड में कैसे बनाया जाता है। जैसे हम लोग को लिखना है कुछ स्टूडेंट का डिटेल, है ना। मान के चलिए यहाँ पर कि नेम, क्लास, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से। तो जैसे इंसर्ट टेबल हम क्लिक करेंगे, अब देखिएगा रो कॉलम किसको बोलते हैं, यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो अंदाजी वाला आ रहा है। कितना कॉलम ले, कितना ले, हम लोग को कुछ भी नहीं पता, है ना। तो लेकिन हम लोग को याद है ना। देखिए रो किसको बोलते हैं, अगर लेफ्ट से राइट जो जाता है उसको रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जो आता है उसको कॉलम बोलते हैं, और छोटा छोटा बॉक्स दिखाते हैं उसको सेल बोलते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि हाँ हमको 6 रो लेना है, 5 कॉलम लेना है। आप क्या करेंगे, इंसर्ट डायरेक्टली, आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो इंसर्ट टेबल में जाइएगा और नंबर ऑफ कॉलम देखिए 5 और नंबर ऑफ रो 6, और जैसे इसको ओके करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो टेबल को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। आप कॉर्नर से पकड़ के आप इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसको जूम करते हैं और यहाँ पर देखेगा, अब यहाँ पर काम करेंगे ना, हर चीज के लिए एक टूल खुलेगा। देख रहे हैं, हम टेबल लाए ना, तो देखिएगा अलग से टूल खुला, क्या चीज, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे नहीं दिखेगा, वापस क्लिक करेंगे फिर से आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज लिख देते हैं। जैसे ऐसा डाटा लिखने के लिए, जैसे नेम, यहाँ पर मैथ, यहाँ पर देखिएगा मैथ लिखते हैं, और यहाँ पर फिर से फिजिक्स, और फिर यहाँ पर देखिएगा केमिस्ट्री, और यहाँ पर कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पर से क्या करते हैं, जैसे रमेश, और यहाँ पर इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, यहाँ पर मुकेश। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डाटा दे सकते हैं।
इस तरह से कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग राजू। कुछ भी आप रैंडमली क्या कर सकते हैं, नाम को लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से महेश, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से आप कुछ भी मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, मेरा इस चीज को बताने का ये मतलब था कि अगर हम महेश लिखे, एक स्टूडेंट का छूट गया, उसके लिए टेबल हुआ भी नहीं, है ना। जैसे रोहित एक स्टूडेंट लिखना है, तो क्या हम लोग यहाँ पर से अलग टेबल लेंगे? नहीं, इसी में हमको लिखना है ना। एक चीज जानिएगा, यहाँ पर अगर हमको एक रो और चाहिए, है ना, ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और यही छोटा छोटा बॉक्स मिलके अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो ये रो बनाता है, और ऊपर से नीचे आता है तो क्या बनाता है, कॉलम बनाता है ना। अब इसी के बाद क्या कीजिएगा, आपको एक और रो चाहिए, तो लास्ट वाले सेल में आते हैं और क्या करते हैं, टाइप बटन प्रेस कीजिएगा, है ना। देखिए वो ले आएगा, मतलब समझे आप, जितना बार भी आप इसी में टाइप बटन प्रेस करते जाइएगा वो उतना बार लेते आएगा, वो सेम साइज का रो है, यही रो है। नहीं, रो बढ़ा, हाँ साइज बढ़ा सकते हैं, बड़ा छोटा करना है ना। देखिए एक कॉलम और इधर, ओ कॉलम, हाँ बढ़ा सकते हैं। देखिए कॉलम है, देखिए यहीं पर एक ऑप्शन है, देखिएगा आप राइट क्लिक कीजिएगा ना, एक ट्रिक है, यहाँ ऑप्शन में तो दिया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा टेबल लेआउट में जाके एक ऑप्शन देखिएगा, इंसर्ट क्या चीज है, देखिएगा इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, ये कॉलम ही है। अगर हम लोग देखिएगा जैसे कंप्यूटर इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे ना, तो देखिए कंप्यूटर के पहले आ जाएगा, और इंसर्ट राइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, है ना। और एक तरीका है इसी को, अगर जैसे मान के चले यही इसी के बीच में फादर नेम छूट गया लिखना, अब सीधा सा राइट क्लिक कीजिए, कहीं पर भेजिए, कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन इंसर्ट है, देख रहे हैं, इंसर्ट क्या चीज, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। और जैसे आप लेफ्ट कीजिएगा देखिए आएगा, और इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए कॉर्नर से पकड़ के देखिए ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये साइज काफी हम बड़ा लिए हैं दिखेगा बोल के, आप इसको देखिए ऐसा पकड़ के आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। रो भी लाना है ना, इवन जैसे ये तो हम लोग टाइप बटन यहाँ देके कर रहे हैं तो नीचे ना ला रहा है। अब रमेश और मुकेश का बीच में एक स्टूडेंट होना चाहिए, वो छूट गया, है ना, तो उसके लिए भी वही काम करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट में देखिएगा क्या चीज, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अब करेंगे तो ऊपर में होगा, बिलो करेंगे तो क्या होगा, नीचे में होगा। लेकिन तब इस टेबल को डिलीट करना हुआ तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और हम डिलीट करते हैं, डाटा तो डिलीट हो गया लेकिन टेबल नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ क्लिक करके भी डिलीट कीजिएगा तो डिलीट नहीं होता है। इसके लिए आपको देखिए बाहर क्लिक कीजिएगा नहीं आएगा, इसी में क्लिक करके एक ऑप्शन देखिए, डिजाइन नहीं लेआउट में जाके एक ऑप्शन है डिलीट, और यहाँ पर जाके क्या करेंगे, डिलीट टेबल। इस चीज को हम बताएंगे जब हम लोग पहुंचेंगे टेबल में, तो टेबल डिजाइन को हम बताएंगे। जैसे डिलीट टेबल करेंगे देखिए टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन तब हमको कितना रो, एक ऑप्शन देखिएगा आगे रो है और है, देखिए कितना हम लोग को क्या करना है, रो कॉलम लेना है वो नहीं पता, तो हम लोग क्या कीजिए, यहाँ से जैसे हम लोग स्केल पेन से खींचते हैं ना, बस वैसे ही लीजिए और ऐसा खींच खांच दीजिए, देखिए ऐसा इस तरह से खींच दीजिए। इस तरह से जितना आपको रो कॉलम लेना है आप इसे लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं, देखिए इस तरह से, और इसको ऐसा रो में बांट दीजिए। बट ये क्या होगा, रैंडमली साइज होगा, है ना, एकदम इक्वल साइज नहीं होगा, है ना। इस तरह से खींच सकते हैं। वापस इस चीज को डिलीट करना होगा, वहीं पर जाएंगे और यहां से क्या कर देंगे, डिलीट टेबल, है ना। अब यहां पर करते क्या है, आगे में और एक ऑप्शन है, जैसे अब हम टेबल भी नहीं खींचने जान रहे हैं और कितना रो कितना कॉलम बोलते हैं वो भी नहीं पता, बट हम लोग के पास है डेटा, कुछ स्टूडेंट का, 4-5 स्टूडेंट का, रमेश, मुकेश, राजेश, राजू, ये सब चीज का नेम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है। और यहाँ पर देखिएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या करता है। अगर हम लोग के पास डाटा है, कितना टेबल लेना है, टेबल हम लोग लेने नहीं आ रहा है, आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए क्या चीज, नेम, है ना, नेम देते हैं। अब यहाँ पर कोमा या तो कोमा, स्पेस या तो स्पेस, टैब या तो टैब, हर चीज के बाद एक काम करना होगा। मतलब जैसे आप नेम लिखे, अगर टाइप बटन दे रहे हैं ना, तो यहाँ अगर आप क्लास लिख रहे हैं ना तब भी टाइप दीजिए,
फिर टाइप दीजिए, हर समय टाइप, है ना। जैसे हम यहाँ मैथ, फिर टाइप बटन, फिजिक्स टाइप बटन, केमिस्ट्री टाइप बटन, कंप्यूटर टाइप बटन, इंग्लिश, ऐसा। सॉरी नीचे आ गया, एक ही लाइन में लिखते हैं। अब इसको छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ से छोटा कर देते हैं, ताकि हम कम से कम 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट ले सकें। देखिए देखिए, आप लोग एक चीज को नोटिस करे होंगे, यहाँ पर फिजिक्स के बाद हम ना टाइप बटन प्रेस नहीं किए थे, शायद कि कर लिए थे। देखिए टाइप बटन प्रेस किए, देखिए किए फिर भी नहीं हुआ। एक बात देखिए, हाँ हो गया। अब टाइप बटन और उसके बाद यहाँ केमिस्ट्री और यहाँ पर फिर से टाइप बटन, कंप्यूटर, है ना, फिर से टाइप बटन, इंग्लिश। चलिए इतना ही लिखते हैं, 4 ही सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर, और इंटर बटन दे देते हैं, है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे रमेश, देखिए अब टाइप बटन, है ना, क्या लिखेंगे पता है, क्लास टाइप बटन। देखिए अब जरूरी नहीं कि टाइप बटन दिए तो मैथ के नीचे ही जाएगा, वो अपने हिसाब से लेगा। तो टाइप बटन प्रेस करेंगे, और जैसे भी मैथ का, फिर टाइप बटन फिजिक्स का, फिर टाइप बटन केमिस्ट्री का, है ना, टाइप बटन फिर कंप्यूटर का, इस तरह से। और उसके बाद जैसे हम छोटा नाम लिखते हैं, देखिए राजू, टाइप बटन। देखिए अभी हम क्लास देंगे, टाइप बटन, अभी हम क्या देंगे, मैथ का नंबर, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, कंप्यूटर, वो कहीं जाए आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपको देना है ना। और यहाँ पर जैसे हम राम देते हैं, देखिए फिर टाइप बटन, क्लास 10th, देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर, और फिर से यहाँ पर यहाँ लिखते हैं गणेश, टाइप बटन, क्लास 10th, देखिएगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ठीक है। अब कहीं पर भी जाए, अच्छा यहाँ 4-5 नंबर दे दिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए इतना लिख लीजिए, और इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए, और एक ऑप्शन हाईलाइट है, क्या चीज, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये टेक्स्ट को क्या करता है, वो टेबल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ टाइप दिए ना, अगर आप कोमा देते हैं तो हर बार कोमा दीजिए, है ना, और अगर आप स्पेस देते हैं तो हर बार स्पेस दीजिए, वो हिसाब करना होगा। सेलेक्ट करते हैं, और फिर इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके, है ना। तब इस तरह से देखेंगे वो क्या करेगा, उस चीज को टेबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, हो जाएगा।